हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, आप लोग मांग रहे थे द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर नाम के वेब सीरीज का रिव्यू। नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली रिलीज हुआ है वेब सीरीज। सबसे पहली बात बता दूं, अगर आप हॉरर एक्सपेक्ट करके वेब सीरीज देखोगे, अगर आपका एक्सपेक्टेशन है टू सी समथिंग रियली टेरिफाइंग इन टर्म्स ऑफ हॉरर, देन लेट मी टेल यू यू विल बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि इसमें हॉरर जो है वो बहुत ही बेसिक लेवल का है और ऐसा हॉरर देख के आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। सो मैं भी थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ व्हेन आई सॉ दैट द हॉरर इज ऑफ एब्सोल्युटली बेसिक लेवल, चिल्ड्रन फ्रेंडली हॉरर है। वो देख के मेरे को भी डर नहीं लगा, तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ वो लेवल पर, इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बट लेट मी टेल यू, I still watched the entire web series because it is the concept of this web series that kept me absolutely hooked and absolutely engaged. दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आप जब देखोगे ना, आप कहोगे यार ये इंसेप्शन 2.0 वर्जन है। मतलब वो क्रिस्टोफर नॉलन का जो इंसेप्शन था ना, उसका 2.0 वर्जन है ये पर्टिकुलर वेब सीरीज द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर। स्पेशली द पोर्शन रिलेटिंग टू मेमोरीज, कैसे हैप्पी मेमोरीज कोई क्रिएट करता है एंड हाउ यू कैन बी टक्ड इन टू हैप्पी मेमोरीज, हाउ यू कैन स्नैप आउट ऑफ इट, एंड देन हाउ समवन कैन विटनेस मेमोरीज ऑफ डिफरेंट पीपल। ये सारा चीज़ आपको इसमें देखने मिलेगा। दैट इज़ वाई एम सेइंग इंसेप्शन 2.0 वर्जन शायद लगे आपको ये वेब सीरीज देखने के बाद। टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा स्टार्टिंग में आपको कन्फ्यूजन आ जाएगा, यू विल बी अ लिटिल कन्फ्यूज्ड। आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे, यार चल क्या रहा है। और ये सारे लोग जो दिख रहे हैं, कभी कभी आपको डबल रोल दिखेगा, तो कौन है ये, जुड़वा है या डबल रोल है या क्या है ये, और ये मेमोरीज का क्या चक्कर है, ये टकिंग इन ऑफ हैप्पी मेमोरीज का क्या चक्कर है, और ये भूत प्रेत साया कौन कौन है, हु आर दिस पीपल, वो क्रीपी फिगर्स कौन कौन है जो रात को ऐसे घूमता है, ये भूत मतलब क्या चाहता है या चाहती है, और वो लेक में जो लेडी है वो कौन है। तो ये सारा जो कैरेक्टर्स है वो आपको शायद थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है right at the beginning, but let the web series sink inside you. Slowly and steadily, the threads will start loosening up and the story will reveal itself. The mystery will open up, the suspense will be revealed, and you will understand everything and you will thoroughly enjoy exactly what happened with Inception. The first episode of this series is very well designed. वो जो ब्लाई मैनर दिखा, इतना बड़ा मैनर, और मैनर के अंदर आप जाओगे, दो बच्चे लोग हैं, स्ट्रेंज एंड वियर्ड वे में वो लोग बिहेव करता है, और मैनर के अंदर दूसरा हाउसकीपर है, कुक है, गार्डनर है, और एक ऑपेर आ जाती है प्लेड बाय विक्टोरिया। ऑपेर मतलब समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ द किड्स, गवर्नेंस नैनी जैसा। तो उसके उनके आने के बाद क्या कुछ स्ट्रेंज चीज़ें वहाँ पर होता है, और रात को ये भूत प्रेत साया कैसे वहाँ पर घूमता है और कैसे वो एक क्रीपी एटमॉस्फेयर पैदा करता है। तो वो सस्पेंस, वो मिस्ट्री एंड द अनटोल्ड सीक्रेट्स दैट आर बरीड इनसाइड दिस मैनर, ये सारी चीज़ों का एक मिश्रण मिला के जो एक क्रीपीनेस या स्कैरीनेस का एलिमेंट आपको मिलेगा ना, वो देखने में बड़ा मज़ा आएगा। फर्स्ट एपिसोड में बहुत बहुत आपको मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा ग्रिप करके रखेगा। सेकंड और थर्ड एपिसोड ड्रैग करेगा, थोड़ा स्लो है क्योंकि फ्लैशबैक स्टोरी आ जाता है, विच इज़ इंपॉर्टेंट because there are different characters. You have to establish the characters and their identity, so for that you have to see the flashback story, but it drags a little and I will be very honest about it. Second, third, fourth episode थोड़ा drag होता है, but उसके बाद फिफ्थ एपिसोड में जब हैना आती है, द हाउसकीपर, वहाँ पे जो ट्विस्ट आएगा, दैट माइंड नंबिंग ट्विस्ट, दैट इज वेयर your entire mind will shake up and you will be like wow, what is happening, let me watch it further more। और उसके बाद सिक्स सेवन्थ एट्थ ऐसे निकलता है, और एट्थ और नाइन्थ एपिसोड, द सेकंड लास्ट एंड द लास्ट एपिसोड इज जस्ट अमेजिंगली ऑसम। दोस्तों, वहाँ पे हॉरर थोड़ा और ज़्यादा देखने मिलेगा, बट मोर देन द हॉरर, when the suspense reveals itself, when the mystery is out, when you start learning what it is all about, you will be absolutely thrilled and you will be absolutely delighted. And the way it ends, it begins एज अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग सेशन। मतलब पूरा स्टोरी फ्लैशबैक में चलता है, कोई कहानी बता रहा है ब्लाई मैनर के बारे में, एंड द वे दैट स्टोरी एंड्स, दैट इज ऑल्सो अ माइंड नंबिंग ट्विस्ट। इट प्रेजेंट्स इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ माइंड नंबिंग ट्विस्ट। वेरी नाइस कॉन्सेप्ट दोस्तों, कॉन्सेप्ट आपको हुक एंड बुक करके रखेगा। हॉरर उतना ज़्यादा नहीं है, बेसिक हॉरर, चिल्ड्रन फ्रेंडली हॉरर है, बट इट इज़ द कॉन्सेप्ट which is absolutely amazing to watch, absolutely engaging to watch. अब दूसरा जो engaging चीज़ है वो है acting. Victoria who plays Danny is absolutely superb. She's so beautiful to look at and her acting is so beautiful. बाकी सारे लोग जो भी है, हैना जो हाउसकीपर है, गार्डनर है, कुक तो हमारे एक इंडियन डिसेंट वाला एक्टर है, राहुल कोहली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज हिज नेम। सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया, बट द टू स्टार्स ऑफ द शो, one is Benjamin who plays Miles,
the young boy, and his sister, played by this young actress called Amelie. Amelie, that is her name. Oh, ho, ho. Benjamin is superb, but it is Amelie who just charms you. Yeah? You will fall in love with her, just like you will fall in love with your daughter or with your sister, with your little daughter or your little sister. She's so adorable. She's like an angel, and when she speaks, her voice, her texture is so pleasant to hear that यार आपको लगेगा क्या मस्त है समा. उनका एक डायलॉग है जो फर्स्ट एपिसोड में बहुत रिपीट कर दिए वो, इट्स परफेक्टली स्प्लेंडेड. उनके वो बचकानी आवाज में, वो चाइल्डिश वॉइस में जब वो बोलती है ना, इट्स ऑल परफेक्टली स्प्लेंडेड स्प्लेंडेड, हाय हाय, वो स्प्लेंडेड सुन के आपको लगेगा क्या स्प्लेंडेड है समा. सुपर्ब एक्टिंग बाय दिस young girl, young, I think 9-year old, they are born in 2011. Extremely great acting. She's the one who will keep you absolutely hooked and booked, and every time she's on screen you will not even blink even once. That is the brilliance of her acting. दोस्तों कॉन्सेप्ट के लिए देखो, एक्टिंग के लिए देखो, और वो क्लाइमैक्स के लिए देखो, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा. इवन दो दैट conjuring type horror is missing, it will still keep you nicely hooked and booked. I am going with 3 to 3.5 stars for this series. Now the most important question, parental guidance जो आप लोग बोलते हो, ऐसा कोई वल्गर सीन्स नहीं है, वल्गर लव मेकिंग सीन्स तो नहीं है, लेकिन किसिंग सीन्स है, लेस्बियन किसिंग सीन्स भी है. वो पूरा मतलब स्टोरी का पार्ट है, नथिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. सो मैंने तो बता दिया, अभी आप लोग डिसाइड कर लो भैया, आपको अकेले देखना है, फैमिली के साथ देखना है. मैं तो कहूँगा फैमिली के साथ देख सकते हैं सेफली. किसिंग सीन्स इन टुडेज टाइम इज नो बिग डील, स्पेशली इफ इट इज पार्ट ऑफ the larger story and nothing out of context, so you can watch it. 3.5 stars, 3 to 3.5 stars from me. I'll go with 3.5 stars for the concept basically, and of course for Amelie's brilliant acting. अगर आप लोग देखोगे The Haunting of Bly Manor, मुझे बताना आपको ये सीरीज कैसे लगा. For the moment it is time for me to say टाटा.